चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा है ग्राफ, मतलब स्केचिंग करना। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको हर क्वेश्चन से इसको रिलेट करके बताऊंगा। मतलब मेरा मानना है कि मैथ्स में अगर 30-40 टॉपिक है ना, तो 80% टॉपिक ग्राफ के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। देखो स्केच करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको उस टाइम पे उस क्वेश्चन के साथ यूज करना बड़ी बात है। तो जब तक हम लोग इस पे हाथ नहीं सेट करेंगे या इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्लस क्वेश्चन में जगह जगह पे यूज नहीं करेंगे, तब तक इसका काम इससे कोई हमारा मतलब निकलेगा नहीं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 80% मैथ्स के टॉपिक स्केचिंग से लगते हैं, लेकिन उसकी आदत होनी चाहिए। और जब आपका सब फंसता है ना, तो ये स्केचिंग काम आती है। तो ग्राफ का हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जरूरत पड़े तो 3 वीडियो बना देंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स की। और जब आप ये आपको हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, इससे रिलेट करेंगे, तो आप समझ जाओगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो 1-2 वीडियो में कोशिश करेंगे, खत्म हो 2 से 3 जितना भी लगेगा हमको ग्राफ पूरा स्केचिंग करना पूरा सिखा देंगे। ठीक है, स्केचिंग करना मतलब कि हम कि जो चाहे उसकी स्केचिंग कर सकें, किसी की भी स्केचिंग कर सकें। ग्राफ झूठ नहीं बोलता, एक बार में सब कुछ बता देगा आपको। हर टॉपिक आप सोचे भी नहीं होंगे कि वो टॉपिक रिलेट कर देंगे यहाँ पे हम ग्राफ से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिस पढ़ाते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, और आप भी सीखने के बाद ट्राई कर सकते हैं। खुद से लिख के बनाइए और देखिए कैसा बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली वही फिगर तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, और उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं वो आपको बताना शुरू कर देंगे। तो चलिए जरा हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ। एक थोड़ा बेसिस बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया y क्वाड्रेंट, ये बनाया x क्वाड्रेंट। इसे बॉस x बोलते हैं। ये पूरा एक्सिस x का होगा, ये मेरा y का होगा, ये भी ठीक है। ये मेरा x का हुआ, ये मेरा y का हुआ। ये जो पोर्शन है ना, ये मेरा ओरिजिन होता है, जहां पे 0,0 होता है, यानी ग्राफ मेरा यहां से स्टार्ट होता है। ये जो पोर्शन है ना, ये x का पॉजिटिव है, यानी कह सकते हैं जो x का पॉजिटिव है, यानी इस साइड वाली मेरा सब पॉजिटिव वैल्यू रहती है। किसकी? x की। और इस साइड वाली x की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। यानी यहां पे जितनी प्लॉटिंग होगी पॉजिटिव वाली, यहां पे जितनी प्लॉटिंग होगी निगेटिव वाली। इस तरह जो y का ऊपर वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव कह दो, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको नेगेटिव बोल दो। ठीक है, 1-2 में आपको बेसिस पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा सीधा सीधा लिखना शुरू कर देंगे, तब तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, मान लीजिए हमको स्केचिंग करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। याद लिया मैंने y = x का मान लो खींच रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए मैंने यहाँ x बना दिया, यहाँ y बना दिया। कुछ पॉइंट ले लेते हैं जिससे पता चले कि उसका कर्व कैसा है, किस तरह ग्राफ जा रहा है। तो पॉइंट मतलब हमेशा 0 से स्टार्ट किया करिएगा, अगर वो डिटरमिनेंट फॉर्म में आ रहा है तो। कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। मान लीजिए मैंने x में 0 लिया, अगर यहाँ 0 हुआ तो y ऑटोमेटिकली 0 हो गया होगा। x में 1 लिया तो y मेरा 1 हो गया होगा। x में 2 लिया तो y मेरा 2 हो गया होगा। ऐसे कुछ नेगेटिव पार्ट लेते हैं। x में -1 लिया तो y ऑटोमेटिकली -1 हो गया होगा। x में -2 लिया तो y मेरा -2 हो गया। ऐसे आप जितना चाहे ले लो, लेकिन 3-4 पॉइंट से ग्राफ बताने लगता है किस तरह का हुआ होगा। चलिए, अब यहाँ एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो समझ जाएंगे कि ये 0 है तो मान लेते हैं ये 1 हुआ होगा, ये 2, ये 3, ये 4 तक लिखते हैं। लिए दोनों -2 तक ही है, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। इस तरह ऊपर वाला 1, 2, 3, 4। एक में आपको पूरा क्लियरली बता दे रहे हैं, जिससे आपको आइडिया रहे। नीचे वाले में गए -1, -2, -3, -4। ठीक है, 3-4 पॉइंट से ग्राफ बताने लगता है कि हम किस तरह के होंगे, अपना कर्व दिखाने लगता है। चलिए, जब मेरा x 0 हुआ तो y 0, मतलब 0,0 कहीं यही होगा, पहला पॉइंट तो यही होगा। यानी मेरा ग्राफ जो है ओरिजिन से पास होने की कोशिश कर रहा। तो जहां पे आप पॉइंट बनाए जैसे x0 y0, तो इस डॉट थोड़ा बड़ा बना देंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसी से हम कनेक्ट करेंगे। यानी पहला पॉइंट था
x में 0 y में 0 जो कि यही मिलेगा। ठीक है भाई, x में 1 y में 1, अगर x1 यहां हुआ होगा, अब देखिए ये x वाला पॉजिटिव है, x का 1 यहां हुआ होगा तो y का पॉजिटिव 1 यहां, यानी एक पॉइंट यहां मिला होगा, इसको मैंने डार्क कर दिया क्योंकि मैं इससे कनेक्ट करूंगा। x में 2 y में 2, अगर x में 2 यहां हुआ होगा पॉजिटिव में तो y का 2 कहीं यहां हुआ होगा। ठीक है भाई, यानी ऐसे ही बढ़ेगा, यानी x में 3 यहां हुआ होगा तो y में 3 कैसे हुआ होगा। यानी क्लियर है कि ये ग्राफ अब ऐसे ही जाएगा, यानी सिर्फ इतने चीजों को कनेक्ट करें तो कुछ ऐसा ही कनेक्शन बना हुआ होगा। पॉइंट मेरा थोड़ा सा हो गया है, यानी कुछ ऐसा ही गया होगा। पॉइंट आप सेट कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, यानी पॉजिटिव वाले में ऐसे ही भागता क्या होगा, यहाँ 4 तो यहाँ 4, ये सभी ये जो डॉट है बड़े मेरे बिग सर्कल जो हैं ये नोटिस बता रहे हैं कि मेरा पॉइंट कहाँ पे है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इस तरह जब निगेटिव में आप गए होगे तो जब x में -1 हुआ होगा तो y -1, यानी x -1 यहाँ हुआ होगा तो y -1 यहाँ, कुछ इस तरह से। x -2 तो y -2, कुछ इस तरह से। x -3 तो y -3, कुछ इस तरह से। यानी कि लाइन थोड़ा तिरछी भी हो सकती है, उसमें परेशान होइएगा। यानी y = x मेरा कुछ इस तरह से गया होगा। ये अभी तो डॉट बना बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक समय बाद डॉट भी हटा देंगे। यानी कि ये मैंने ग्राफ खींच दिया y = इसका, ये x का पॉजिटिव पोर्शन होता है, ये x का नेगेटिव पोर्शन होता है, ये y का पॉजिटिव होता है, ये y का नेगेटिव होता है। कुछ पॉजिटिव रख दिया, कुछ नेगेटिव रख दिया और सिर्फ प्लॉट करते गए। भाई x1 यहाँ तो y1 तो यही होगा ना, x2 यहाँ तो y2, x3 यहाँ तो y3, ऐसे क्लियर हो गया। ग्राफ इस तरह से भागेगा स्ट्रेट। इस तरह नेगेटिव में x का -1 और y का -1 यहाँ पे यही कनेक्ट हुआ होगा, -2 y का -1 यहाँ कनेक्ट हुआ होगा, यानी ऐसे कनेक्ट होते हुए ये मेरा ग्राफ ऐसे निकला होगा, यानी ये मेरा y = x का ग्राफ हुआ। यानी आप यहां से क्लियर समझ गए होंगे कि y = x ग्राफ किसे हम लोग कह रहे हैं, पॉइंट से प्लॉट करके। जब आप इसमें बहुत काम कर लेंगे, हाथ सेट कर लेंगे ना, तो ज्योति बढ़ी, आप सीधा स्केच करना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता ये आपको समझ में आया होगा। ये एक पहला एग्जांपल आपको बेसिक समझा दिया कि आप समझे कि स्केचिंग कैसे हो रही है और कौन सा पॉइंट कहां कहां पे है। ठीक है, अब ये इसमें लिखूंगा नहीं, अब आपको सीधे कनेक्ट करते हुए चलता जाऊंगा। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए पूरे बोर्ड पे ग्राफ बरतूंगा। चलिए यहां शुरू करते हैं। अब मैंने लिया y = मान लीजिए मैंने लिया x + 2 का, y = x + 2 का मान लेते मेरा पहला क्वेश्चन। स्केचिंग कर देना भाई, सही भाई। ये मेरा x कोऑर्डिनेट, मेरा y कोऑर्डिनेट। अब सीधे कर रहे हैं, अगर x में 0 डालेंगे तो y2 मिला होगा, अगर x में डालेंगे 0 तो y2 मिला होगा, यानी यहां 0 तो y2, यानी पहला पॉइंट मेरा यहां से हुआ होगा। भाई x में 0 डाला तो y2 मिला, y = 2। यहां आगे बढ़िए, मानते हैं 0। अब x में 1 डालते हैं हम लोग तो y3, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऊपर मिला होगा। ठीक है भाई, ये 0 ये 1, अब ये थोड़ा पॉइंट ऊपर उसमें परेशान मत होइएगा। 0 पे यहां मिला, 1 पे आपको मिल गया 3, अब मैंने डाल दिया 2, तो 2 डाला ये 4 मिल गया, उसके बाद मैंने 3 डाला तो 5 मिल गया। यानी एक बात तो क्लियर है, इसका कनेक्टिंग पॉइंट ऐसे हुआ होगा, बार ऐसे हो जा रहा है, इसका कनेक्टिंग पॉइंट कुछ ऐसे हुआ होगा, y = x + 2 का। आपने डाला पॉजिटिव वैल्यू, अब कुछ डालेंगे नेगेटिव वैल्यू, यानी क्लियर है कि ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि दोनों 0 0 हुआ नहीं था। अब डाल दिया मैंने x से -1, अगर x -1 डाला तो y कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर x से -1 डाला तो y मेरा -1 + 2, यानी कि 1 मिल गया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ भाई ये मेरा अगर 2 है तो 1 कहीं यहाँ हुआ होगा। ठीक है भाई, ये -1 पे
अब डाल दिया -2, ये 1 बटा डाल दिया -2, तो ये 0 हो गया, मतलब यहीं पे हो गया पहले -2 पे, तो -2 + 2 0। अब डाल दिया -3, x बराबर -3, तो -3 + 2 -1, यानी y मिल गया -1, मतलब नीचे आ गया। अब डाल दिया मैंने -4, तो ये -2 हो गया, या -4 यही कहीं होगा, यानी क्लियर है। अपना ग्राफ जा रहा नीचे, यानी ये कुछ ऐसे ही कनेक्ट होते हुए निकल जाएगा। ये हमारा हो गया y = x + 2 का भाई। ये डॉट से परेशान मत होइएगा, लाइन इसी के ऊपर से हो जाएगी, लाइन इसी के ऊपर से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा y = x + 2 का, मतलब आप पॉइंट बनाइए और कनेक्ट करते जाइए और खींच निकल जाइए। नेक्स्ट करते हैं भाई, y = मान लो लिया मैंने mod x, फिर से भाई तो बता देगा क्या करना है। इसमें डाल दिया x में 0, तो y 0, यानी पहला पॉइंट ये मिला। डाल दिया x में 1, तो y 1, यानी x1 यहां है, तो y 1 कहीं यहां हुआ होगा। x में 2, तो y 2 कहीं यहां हुआ होगा। x में 3, तो y में 3 कहीं यहां हुआ होगा, यानी साफ साफ दिख रहा है ये ऐसे भागा होगा, आप भी जान रहे हैं। ये 2-3 पॉइंट बता देता है ग्राफ कहां भाग रहा है। ठीक भाई, x -1, यानी x -1 हुआ होगा, तो चूंकि मॉड है तो प्लस कर देगा, यानी कहीं यहां हुआ होगा। x -2, तो y कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और प्लस तो ऊपर होता है भाई, ऐसे हो गया होगा, और आगे बढ़ोगे ऐसे हो गया होगा, यानी क्लियर दिख रहा है ये तुम्हारा हो गया मॉड ऐसा ग्राफ। वैसे करेक्ट करते निकलना है। अब मैं वो एक्स वाई का कॉलम नहीं बना रहा हूं, अब तो आप समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और ये पॉइंट बता रहा है कि कहां कहां पॉइंट है। मैं उसको ये जो ब्लैक डॉट बनाया है इसी को कनेक्ट करके आपको निकल जाना है। चलिए भाई थर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे y = मैं ले लिया x², सिंपल है बॉस, ये बना दिया मैंने। डाला x में 0, अगर x में डालेंगे 0 तो y 0, मतलब कहीं यहां हुआ होगा। x में 1 तो y में 1 कहीं यहां हुआ होगा भाई, x1 y1 तभी तो करेक्ट पॉइंट मिलेगा। x में 2 तो y 4, थोड़ा तेज भागा। x में 3 तो y 9, और तेज भागा। x में 4 तो y 16, और ऊपर भागा, यानी क्लियर है ये वाला ऐसे गया। इस तरह डालोगे आप नेगेटिव x -1 तो स्क्वायर कर देगा 1, यानी कहीं यहां हुआ होगा। x -2 तो फिर प्लस का 4 कर देगा, बोस यहां हुआ होगा, ये भी यहां हुआ होगा, यानी आपको साफ से मालूम चल रहा है ये मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है। यानी किस तरह का है, ये पैराबोला है जो ऊपर की तरफ खुला हुआ है। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर स्केचिंग हो गई तो पैराबोला भी वहीं से खत्म हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो गया y = x² का बोस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसका मतलब नहीं है, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा, हम इतने से ही बनाए लगेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 80% क्वेश्चन स्केचिंग से लगते हैं, ये आपको मैं प्रूव कर दूंगा। जो बोलेंगे वही स्केचिंग करके दिखा देंगे आपको किसी भी टॉपिक का। तो मैंने किस दिया y = x + 2, y = mod x, y = x²। अब ये वैल्यू डालने के लिए बार बार कॉलम क्यों बनाया यार, ये तो हम समझ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू। स्टार्ट हम 0 चूज करते हैं, देखते हैं कि मेरा ओरिजिन कहां से है, वहीं से जा रहा है कहीं शिफ्ट होके जा रहा है। नेक्स्ट करते हैं बॉस 4th नंबर। ठीक है भाई, x + 2 का हो गया, mod x हो गया, y = x² का हो गया। अब मैंने ले लिया y = x² + 2 का। अब y = x², y = x² + 2 दोनों पैराबोला टाइप का है, बस शिफ्ट हो जाएगा। ये ओरिजिन से गया है, अब देखो ये कहां से जाएगा। जैसे आप डाला x में 0, y मिल गया 2, तो x में 0 तो y में 2, मतलब कहीं यहां, बस। अब इसका ओरिजिन पॉइंट ही शिफ्ट हुआ है, ये पैराबोला यहां से गया था, ये क्या करेगा यहीं से जाएगा। अब डालते जाओ, डालोगे आप x में 1 तो y 3, x में 2 तो 2 दूनी 4 y 6, यानी ये वाला एकदम आपको ऐसे दिखाई देगा। और डालोगे निगेटिव तो 12 पॉजिटिव देगा, ये वाला आपको ऐसे जाएगा। यानी चीजें सेम थी,
बस इसका क्या था, ओरिजिन शिफ्ट था। ये ओरिजिन से गया था और ये कहां गया था, x में 0 डाले तो आपको y2, यानी ये गया था यहां पे 0,2 से। बॉस यही पैराबोला का भी वर्टेक्स निकालोगे उसको मिनिमाइज करके, और ये मैंने आपको सीधे निकाल दिया इसका वर्टेक्स 0,2, जहां से वो जा रहा है, इसका वर्टेक्स 0,0 जहां से वो जा रहा है। तो पैराबोला के वर्टेक्स का तो मैंने आपको तरीका यही बता दिया। इन दोनों फर्क क्या था, ये ओरिजिन से जा रहा था, ये थोड़ा सा ओरिजिन शिफ्ट होके 0,2 से, यानी यहाँ पे x0 था y2 था, बात दोनों की थी। यानी ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ये भी क्लियर हुआ होगा, ये भी क्लियर हुआ होगा, और ये भी क्लियर हुआ होगा। और लेते हैं बहुत, हम लोग साइड में लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, मान लिया y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 कर लेते हैं भाई। सब सिंपल है, बस एक बार तुम्हारा हाथ से 2 और बाकी खत्म हो जाएगी। अभी डॉट भी कम बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है भाई। डाल दिया x में 0 y2, यानी x में 0 y2, यानी कहीं यहां हुआ होगा। आप डाले होंगे x में 1, तो y कितना मिला होगा बॉस, 3 मिला होगा। x में 2, तो y कितना मिला होगा, 4 मिला होगा। यानी ये कुछ ऐसे गया होगा। मैं तो साफ से दिखाया ना, यहां से वैल्यू बढ़ेगी, ये मेरा इधर भागने लगा। अब आ जाओ भाई, x में डाले -1, तो y कितना मिला होगा, ये तो प्लस ही कर देगा ना बॉस। x में -1 तो ये प्लस ही कर देगा, मतलब y में 3, यानी कहीं ना कहीं ऊपर मिला होगा। x में -2 तो y में 4, यानी फिर ऊपर, यानी साफ सा मालूम चला है मॉडल्स की तरह, बस शिफ्टेड है। यानी इसको हम लोग ऐसे कर देंगे बॉस, है तो वही मॉड वाला। ये मॉड वाला मेरा कहां गया, ओरिजिन से गया था, ये मेरा शिफ्टेड है। पॉइंट क्या है इसका, x में 0 था, y में 2 था, उसके बाद वो खिंचते हुए चला गया। देख लीजिए आपके पास, ये वाला मैंने खींच दिया, ये वाला, ये 4 5 और लेते हैं बॉस, 6 नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बस आपको 2-4 पॉइंट लेके, यार देख 2-4 पॉइंट लेके अगर आप स्केचिंग करना सीख गए ना, तो ये ग्राफ बहुत कुछ बताएगा। आप समझ रहे हैं क्या 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 बताएगा, सुन लीजिए। डोमेन, रेंज, इनवर्स, पीरियोडिक, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, टेंजेंट, नॉर्मल, डिफरेंशिएशन, मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक आपका पूरी कोऑर्डिनेट सेक्शन ये आपका पूरा खत्म कर देगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को एक दिन में 4-5 ग्राफ तो बना ही देना चाहिए। कुछ भी लिखे, कुछ भी स्केच करे और मैच करे कि वो सही बनाया है कि गलत बनाया है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। जब आप हर जगह फंसेंगे तो यही आपको निकालेगा उस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पूरा अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, कितने टॉपिक के नाम लूं मैं, सब में हेल्प करेगा आपको। आइए भाई 6 नंबर लेते हैं हम लोग। मैंने बनाया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ये मैंने बना दिया। डाल दिया x में 0 भाई, x में 0 तो y1 मिला, x में 1 तो y2 मिला। बता रहा है बात को साफ पता चल रहा है, x में 2 तो y3 मिला, यानी साफ सा मालूम चल रहा है भाई तुम ऐसे जाओगे। आ जाओ भाई। अब यहां डाले x में -1, जैसे डाले -1 तो -1 प्लस 1 यानी 0, यानी y0, यानी जब x में डाले -1 तो y0, मतलब यहां पे y0 तो यही होगा ना बोस। x में -1 तो -1 प्लस 1 0, यानी y0 मतलब कहीं यहां, यानी इसको भी करेक्ट ही कर दो, यानी अब शिफ्टेड हो रहा है। अब आ जाओ भाई, डाले x में -2 तो -2 डाले तो -2 प्लस 1, -1 मॉड लगा है 1, यानी जब x में डाले -2 तो y मेरा 1, यानी ऊपर किसका, x में -3 तो -3 प्लस 1, यानी y का 2, यानी और ऊपर किसका, यानी आप बात समझ रहे हैं। बस है वही मॉड का, लेकिन खिसक के जा रहा है, कहां से, इस पॉइंट से जा रहा है। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, देख लो भाई, ये तुम्हारा था x में डाले थे -1 तो y 0, यानी ये पॉइंट हुआ होगा -1, 0। बस है तो वही मॉड का ना, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि मॉड है तो इसी तरह का जाएगा।
वी शेप में, और बस एक बार ओरिजिन से गया, एक बार शिफ्टेड गया, बस यही सब काम होगा बॉस। बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का हो गया, y इक्वल टू मॉड x का हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, मॉड x प्लस 2 का हो गया, मॉड ऑफ x प्लस 1 का हो गया। कोई भी ग्राफ आपको एक बार हाथ सेट होगा ना, सब शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने बेसिक तरीके पर रहिए, पॉइंट करिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव स्केचिंग करिए, काम खत्म हो गया। ठीक है बॉस, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए हम खींच रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का बॉस, सिंपल है, कोई बड़ी बात तो नहीं। ये मैंने एक्स वाई बनाया, ठीक है भाई। मैंने डाला x में 0 तो y 0, यानी पहला पॉइंट तो यही मिल गया बॉस। फिर डाला x में 1 तो y 1, कुछ यहां मिला होगा। x में 2 तो y में 8, बहुत तेज हो भागा। x में 3 तो y 27, और तेज भागा बॉस। यानी ऊपर वाला तो आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, हाँ कि ना? ऊपर वाला कुछ आपको ऐसे भागते हुए दिख रहा है, थोड़ा बहुत आगे भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कर्व उतने से हमारा काम हो जाएगा। अब चलिए, डाला x से -1 बॉस, डाला x -1 तो -1 क्यों? -1 ही होता है, यानी x में डाला -1 तो y -1 कहीं यहां हुआ होगा। x डाला -2 तो y -8 कहीं और नीचे, और थोड़ा नीचे। x -3 तो y -27, कुछ ऐसा, यानी साफ साफ दिख रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ मेरा हुआ होगा, यानी ऐसे। फिर ये गया होगा तो और नीचे भागा होगा, ठीक है। यानी ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का तुम्हारा हो गया। ऐसे x पावर 5, x पावर 7 सब ऑड वाले कैसे घूमने लगेगा, तो थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा ओरिजिन से। बात क्लियर है बॉस? ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स क्यूब का। और लेते हैं हम लोग y इक्वल टू 1/x कर लेते हैं, ये भी सिंपल है। ये मैंने खींचा, x में जो जाएगा नहीं क्योंकि 1/0 होता नहीं, तो ठीक है भाई 1 शुरू करते हैं। अगर x में 1 डाला तो y में कितना हो गया? अगर x में 1 डाला तो मान लेते हैं y 1 कहीं यहां हुआ होगा, ठीक है भाई। अगर डाले x में 2 तो y हो गया 1/2 मतलब 0.5, यानी कहीं नीचे। x में 3 तो y हो गया 1/3 मतलब पॉइंट का 3, यहीं नीचे। यानी एक बात आप समझ रहे हैं, धीमे 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 ये इस लाइन के क्लोज हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा गया होगा, आप करके देखिएगा। टच नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर सकता ये, क्योंकि टच करने के लिए इसको इस एक्सिस पे आना होगा। वो तभी हो पाएगा जब y 0 हो, और इस चीज को आप 0 कर नहीं सकते किसी भी केस में। यानी इतने पोर्शन पे आपको दिख गया। अब आप देखो, ये 1 था, ये 0 था, ये 0 से 1 में बहुत तेज भागेगा। क्यों भागेगा भाई? भाई 0 से 1 में 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे कुछ है। तो यानी अगर 1/0.1 कोई कर दे तो 10 हो गया बॉस, 1/0.2 कर दे तो 5 हो गया, ठीक है। 1/001 भी उसमें आएगा तो बॉस ये 100 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे यहां पे ये वाले पोर्शन में ये बहुत तेज उठेगा, यानी अब ये ऊपर तरफ भागते भागते कुछ ऐसे एल शेप में तुम्हारा ये ग्राफ ऐसे बना। मैं थोड़ा दो लाइन में कर दे रहा हूं, आपसे पसंद होगा। ये लाइन पे टच नहीं करेगा बॉस, ध्यान रखना, लाइन पे टच नहीं करेगा, ठीक है। ये कुछ एल शेप का बना होगा पॉजिटिव के लिए। अब जरा इसी पोर्शन में ग्राफ उठेगा, जितनी वैल्यू नहीं छोटी होगी y उतना बड़ा होगा। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा दिखा दिया कि ये बड़े की तरफ भाग रहा है, मतलब एक रफली डायग्राम हमारा क्लियर हो जाता है, तो उससे हमारा काम हो जाता है। बाकी आप बना के देखिए, एग्जैक्ट वैसे ग्राफ जाएगा। अब चलिए मान लीजिए पॉजिटिव का तो क्या, निगेटिव का आप खुद सोचिए। x में -1 हुआ होगा, यहां -1 तो y अल्टीमेटली -1, यानी x -1
तो y -1 यहां कुछ हुआ होगा, वही होगा। x में -2 हुआ होगा तो y माइनस का 0.5, यानी x में -2 हुआ होगा तो y ये 0.5, यानी साफ साफ दिख रहा है ये कुछ इस तरह का चला होगा, टच नहीं करेगा क्योंकि जीरो हो नहीं पाएगा। और लंबा कर लीजिए इसको, और करीब लेते जाइए, धीमे धीमे बहुत आपको करीब होता जाएगा ये। ठीक है, अब ये आपका था -1 और ये 0। -1 के 0 के बीच में ये निगेटिव की बड़ी भारी भारी वैल्यू देगा, जैसे पॉजिटिव में उठा था, यानी कुछ इस तरह से ये नीचे जाएगा, यानी एल शेप में एक इधर बना, एल शेप में इधर बना। ये हमारा हुआ y = 1/x। इसमें कोई दिक्कत तो आप बोल सकते हैं क्या भाई, सही है? y = 1/x में। अब अगर इसमें कोई स्क्वायर कर दे तो बस फर्क ये होगा कि वो सिर्फ पॉजिटिव वाले पोर्शन में भागेगा। जैसे मान लीजिए ये बना दे रहा हूं, y = 1/x² का होस, यानी अगर इसे ग्राफ किया जाए तो 0 तो फिर नहीं जाएगा, यानी अगर x में 1 गया तो y 1, यानी x में 1 हुआ तो y 1 कहीं यहां पे हुआ होगा। x में 2 हुआ तो 1/4, यानी 0.25, मतलब बहुत जल्दी नीचे आएगा। x में 3, y और नीचे, यानी क्लियर दिखा रहा है बहुत जल्दी नीचे जाएगा। इसको थोड़ा क्लोज कर दे रहे हैं, टच नहीं करेगा, मैंने पहले कह दिया है, टच करता हुआ दिखाई देगा। ये और नीचे और नीचे और नीचे, लाइन में ऊपर नीचे हो सकता है, और नीचे की तरफ चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, जैसे बीच की वैल्यू आएगी तो ये फिर भागना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जब आप निगेटिव लेंगे तो अल्टीमेटली निगेटिव को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा, यानी वो इधर नहीं जा पाएगा। अब खुद देखिए, x डाला -1 डाला -1, लेकिन y को 1 आ गया, यानी कहीं ऊपर की साइड मिला। x से -2 तो y 1/4, मतलब कि छोटा हो गया, कुछ यहां पर मिला और छोटा मिल गया, यानी ये भी ऐसे कुछ नीचे होते हुए जाएगा और यहीं से फिर ये फिर ऊपर भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं बॉस? यानी दोनों साइड से वो इस तरह बनाने की कोशिश करेगा, धीमे 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 एकदम लाइन को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ अलजेब्रिक के ग्राफ के फॉर्म थे, ये आपको कोशिश किए हैं बताने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और इस पे काम कर लेंगे, और प्लस साइन कॉस टेन e की पावर ए की पावर कितना भी कुछ भी कैसे भी सब स्केचिंग आप करा देंगे। ठीक है, तो अभी के हम लोग इतना करते हैं, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ग्राफ खत्म करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है बॉस, तो अभी इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।